हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा आज आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीपीए, बीवीए इन सभी कोर्सेज़ के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अप्लाई हो गया है। तो इनके जो एग्ज़ामिनेशन से संबंधित परीक्षा से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए मैं आपको ये उनकी एक जो सूचना आई है, जो निर्देश आए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो आपको भरने हैं उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि जो इनकी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के तहत, उसमें 26 अक्टूबर का एक क्रमांक था और दिनांक 22/11 है ना। इसके अनुपालना में राजस्थान विश्वविद्यालय के खुद के संगठक महाविद्यालय और उसके अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय आते हैं उनमें फर्स्ट सेम और द्वितीय सेम के, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के तो रेगुलर नियमित छात्र और प्रथम और द्वितीय के जो नॉन कॉलेजिएट हैं, आप ये देखिए ध्यान से, तो इनके जो फॉर्म्स हैं, एग्ज़ाम फॉर्म, वो भरे जाने हैं। तो इन फॉर्म्स को भरने के लिए आप देखिए, बिना विलंब शुल्क के, मैं आपको इसको क्लोज़ कर देती हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, ये देखो आप, और बीएससी, ये जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं इनके लिए है ना। इस साल जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन बच्चों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बीसीए, बीबीए, बीवीए, इन सब के लिए जो बिना विलंब शुल्क के डेट है वो 4 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 10 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाने हैं, है ना। अगर आप किसी भी कारण से इन डेट्स में फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 100 रुपये का लेट चार्ज आपका लगेगा। ये आपको और बता दें बच्चों कि ये जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और आपको ऑनलाइन भरने के लिए, अगर मान लीजिए आप वेट करते हैं लास्ट डेट का और सर्वर डाउन, क्योंकि एकदम से जब बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं ना तो सर्वर डाउन हो जाता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम आना शुरू होती है। किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो जब आप फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तभी अगर फॉर्म भर देंगे तो आप अंतिम तिथि तक आने तक ये सर्वर डाउन की समस्या से बच सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी अपने नोटिफिकेशन में देखो देती है, पॉइंट 3 में आपको ये दिया हुआ है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, है ना, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। अगर आप किसी भी कारण से 10 दिसंबर तक फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, जो 4/12 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप 100 रुपये की लेट चार्ज के साथ 11 से 14 दिसंबर तक भी इसको जमा कर सकते हैं और फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर इनमें भी किसी भी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बच्चों के, तो 500 रुपीज़ का जो लेट फीस है उसके साथ भी फॉर्म आप भर सकते हैं 15 से 17 दिसंबर तक। और अगर इनमें भी नहीं हो पाए किसी भी रीज़न से तो डबल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की फ़ीस के साथ 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आप इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और जानकारी है, कई बच्चे इस बात में बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो अगर लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में थे और वो फेल हो गए एग्ज़ाम में, तो क्या उनका भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, केवल 2023-24 वाला, ये देखो मैंने सर्कल बनाया है, अगर 2023-24 में उन बच्चों ने एडमिशन लिया है तो इसी सेशन से ये नई एजुकेशन पॉलिसी अप्लाइड है। पुराने बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया और वो फेल हो गए, अगर उन्होंने कहीं पर भी रेगुलर वापस से एडमिशन नहीं लिया है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो जिस कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर और फेल होके अगर वहीं पर भी उन्होंने दोबारा एडमिशन ले लिया है या कहीं और ले लिया है रेगुलर नया, फर्स्ट ईयर में फिर से रेगुलर एडमिशन लिया है, तब तो उनके ऊपर ये सेमेस्टर अप्लाई होगा।
लेकिन अगर उन्होंने री एडमिशन नहीं लिया है फर्स्ट ईयर में कहीं और कॉलेज में भी या अपने पुराने कॉलेज में भी, तो वो एक्स कैटेगरी में ही आएंगे। उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए एनुअल स्कीम ही अप्लाइड है, जिनके लिए मार्च और अप्रैल में जो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के होते हैं तब होंगे। ये फॉर्म अभी उनके लिए नहीं है, ये अभी सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हैं। और सेमेस्टर के भी जो आर्ट्स में बीएससी जो बच्चे हैं, जो बीकॉम में है, जो नॉन कॉलेजिएट भी करना चाहते हैं या प्राइवेट, देखिए उनके लिए इस साल वाले बच्चे हैं ये, चाहे वो रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेजिएट या प्राइवेट हो, एक्स नहीं, नॉन कॉलेजिएट और प्राइवेट, उनके लिए ये एग्जामिनेशन फॉर्म है। और मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, आप किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम से बचने के लिए 4 दिसंबर से अगर स्टार्ट हो रही है साइट पर फॉर्म भरना, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपने रेडी रखें। और इस बार की एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले जो ABC ID ज़रूरी था, आई होप सब लोगों ने बना ही लिया है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका ईमेल ID, आधार कार्ड नंबर, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है ई मित्र पर, वहाँ से ABC ID जनरेट हो रहा है, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से कर लें। और ये जो बच्चे इस सेमेस्टर फॉर्म को भर देंगे एग्ज़ामिनेशन वाले को, तो इसके बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए है तो अपने यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है www.uniraj.org, देखिए www.univraj.org पर आप जाके जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वेबसाइट है हमारी येरी, इसके ऊपर ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्म भरने के बाद जब आप इसका फ़ीस जमा करेंगे, तो जो फ़ीस जमा करना है उसको वेरीफाई जब तक नहीं हो, है ना, उसका जो पेमेंट, देखो इसमें लिखा है पेमेंट जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक वो आपका मतलब सबमिट नहीं हुआ है। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा मतलब वो सबमिट हो गया है। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, वेरीफाई नहीं होता है ना तो ही पेमेंट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से दोबारा नहीं होगी रिफंड ये फ़ीस, है ना। तो आप मिस्टेक से बचने के लिए एक तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उन डॉक्यूमेंट्स में जो भी जानकारी दी गई है, चाहे आपके नाम की सही स्पेलिंग हो, किस तरह की स्पेलिंग, जो आपके 10th की मार्कशीट में मेंशन्ड है, जो आपके आधार नंबर हैं वो आप सही भरें। आपका लास्ट ईयर पास आउट एग्जामिनेशन 12th के बारे में कौन सा बोर्ड है, कितने नंबर थे, आप प्लीज़ सही जानकारी भरें। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है तो अपने संबंधित जो भी टीचर्स हैं आप उनसे गाइडेंस लीजिए और तब ही आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में आप इसकी जो कॉपी है, हार्ड कॉपी, वो अपने संबंधित महाविद्यालय में ज़रूर से जमा कराएं, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जमा नहीं होगा, आपका प्रवेश पत्र ही नहीं मिलेगा आपको, परमिशन लेटर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ये जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस थे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। यहाँ पर आपका अगर ये चूक जाते हो फॉर्म भरना तो आपका ये साल ख़राब हो जाएगा, ये सेमेस्टर आपका ख़राब हो जाएगा। आप ये एग्ज़ाम फॉर्म भर दें और अपने फॉर्म को भर के हार्ड कॉपी कॉलेज में ज़रूर जमा करें। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने जितने भी संबंधित बच्चे हैं आपसे, वो सब इस पूरी प्रोसेस को अच्छी तरह से जान लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।